रोज की तरह सभी जानवर आज भी अपने अपने घरों में सुकून से रह रहे थे। तभी एकदम बहुत जोर से धमाका हुआ और वहां पर आग लग गई। तभी सभी जानवर वहां से भागने लगे और वो भागते भागते वहां के राजा शेरू के पास पहुंचते हैं। महाराज, एक धमाके ने ही सबको हिला के रख दिया। जंगल के बीचों बीच न जाने किसने इतने ज्यादा बम धमाके कर दिए। जानवर अपने राजा शेरू को ये सब कुछ बता ही रहे होते हैं कि तभी आसमान से एक खत नीचे गिरता है। शेरू उस खत को पढ़ता है तो उस खत पे लिखा था, ये तो बस एक छोटा सा धमाका है शेरू, आगे जो कुछ होने वाला है उसे देखकर तेरी भी रूह कांप जाएगी। शेरू उस खत को पढ़ता है, लेकिन शेरू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये काम किसका है। अभी तुम सब अपने घर जाओ, मैं इसका पता जल्द ही लगा लूंगा। तब शेरू अपने सिपाही रंगीन शेरों को बुलाता है और जंगल में जो हुआ उन्हें सब कुछ बताता है। जब शेरू अपने सिपाहियों के साथ उन धमाकों के बारे में बात कर ही रहा था, तभी बहुत सारे चीते के सिपाही आसमान से पैराशूट में उतरते हैं और वो दूर से ही जानवरों को देखने लगते हैं। उन जानवरों के साथ ये सिपाही ना जाने क्या करने की सोच रहे थे। वो सिपाही उन जानवरों के घर दूर से ही बड़े बड़े बम फेंकना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में जानवरों की ये बस्ती आग में जलने लगती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे शेरू के जंगल में एक बहुत बड़ा कहर आ गया है। फिर शेरू के पास एक रोती हुई एक गाय आती है। महाराज, ये किसी आम दुश्मन का काम नहीं है। हमारी बस्ती को उसने जलाकर बर्बाद कर दिया है। महाराज, सब कुछ जलकर राख हो गया है। वो सब बहुत जख्मी हो गए हैं। जल्दी करो महाराज, जल्दी करो। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर शेरू गाय के साथ जाकर देखता है कि जानवर बुरी तरह जख्मी पड़े थे। आग तो बुझ गई थी, लेकिन वो सब जलकर बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। तब शेरू ने उन सबको अस्पताल में भिजवाया और उनका इलाज शुरू हो गया। फिर एक रंगीन शेर शेरू से कहता है, महाराज, समझ में नहीं आ रहा ये सब कर कौन रहा है। फिर वहाँ पर शेरू का एक बहुत समझदार सिपाही आता है। महाराज, ये सब उस कालिया का करवाया हुआ है। लेकिन ये कालिया कौन है और कालिया क्यों शेरू के जंगल पर बमबारी कर रहा है? दरअसल आज से 10 दिन पहले एक वीरान जंगल में एक बूढ़ा चीता एक जादुई हीरे की कई सालों से रखवाली कर रहा था। इस जंगल में बस थोड़े बहुत जानवर रहते थे। वो बूढ़ा चीता इस जादुई हीरे की मदद से उन जानवरों की मदद करता था। लेकिन अब बूढ़ा चीता कुछ ज्यादा ही बूढ़ा हो चुका था और वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा था। फिर उसने अपने पास वाले जंगल के दोनों महाराजाओं को बुलाया, जो थे कालिया और शेरू। पिछले 20 सालों से ये जादुई हीरा मेरे पास है और मैं अपने जंगल के जानवरों की हिफाजत के लिए इस जादुई हीरे का इस्तेमाल करता हूँ। अब मेरे जंगल में कोई ऐसा जानवर नहीं है जो इसकी जिम्मेदारी सही तरीके से संभाल सके, इसलिए मैं जंगल में जानवरों से वोट डलवाऊंगा। जिसके वोट ज्यादा होंगे वो ही इस हीरे की रखवाली करेगा। फिर चीते के जंगल के जानवरों ने अपने अपने वोट शेरू और कालिया को दिए। जब शेरू के वोट गिनती किए गए तो वो बहुत ज्यादा थे और कालिया के बहुत कम थे, इसलिए शेरू को वो जादुई हीरा मिल गया और इस जादुई हीरे की ताकत से ही शेरू ने उन रंगीन शेरों की फौज को तैयार किया था। शेरू के लिए ये हीरा बहुत काम का था। उसके लिए ये एक खजाने की कान थी। वो इस हीरे की वजह से ही जानवरों की बहुत मदद भी किया करता था। और दूसरी तरफ कालिया गुस्से से अंदर ही अंदर उबल रहा था। मैं कभी नहीं हार सकता। एक मामूली शेर ने मुझे सबके सामने हराकर सबकी नजरों से गिरा दिया, लेकिन चैन से उसे मैं भी जीने नहीं दूंगा और उससे वो हीरा हासिल करके ही रहूंगा। फिर कालिया ने बहुत सारे सिपाही अपने जंगल बुलवाए जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। अगले दिन कालिया ने अपनी फौज और उन सिपाहियों के साथ एक मीटिंग की। सिपाहियों, मैं शेरू के जंगल को तबाह करना चाहता हूँ और उससे वो जादुई हीरा हासिल करना चाहता हूँ और वहाँ पर राज करना चाहता हूँ। इसके लिए हमें वहाँ पर बसने वाले सभी जानवरों को खत्म करना होगा। तुम में से कुछ सिपाही
वहाँ पर बमबारी करेंगे और बाकी सिपाही शेरों की रंगीन फौज से लड़ाई करेंगे। आप बेफिक्र हो जाए महाराज, आपकी जीत पक्की है। कालिया के सिपाही पूरी तरह से तैयारी में लग गए और दूसरे जंगल से लड़ाई के लिए बम भी इकट्ठे करने लगे। कालिया का एक सिपाही कालिया को एक खुफिया जगह पर लेकर जाता है, जहां पर वो दिखाता है कि कैसे उन्होंने बहुत सारे बम इकट्ठे कर लिए हैं। महाराज ये देखिए, इनसे वार करने पर शेरू पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, फिर वो हीरा भी हमारा और जंगल भी। तैयारी पूरी हो चुकी है, अब शेरू को धमाका करके बताया जाए कि कोई उसकी बर्बादी का इंतजार कर रहा है। और इस तरह कालिया और शेरू की ये दुश्मनी हुई थी। शेरू के सिपाही ने उसे बताया कि ये सब कालिया करवा रहा है। वो कालिया जादुई हीरे की लालच में इतना गिर जाएगा, मैंने ये सोचा भी नहीं था। वो मासूम जानवरों की लाशों पर लाशें गिराते जा रहा है। शेरू ये बोल ही रहा था कि तभी अचानक एक बम फटने की आवाज आती है। अब बहुत हुआ सिपाहियों, जंगल में जितने भी बूढ़े बच्चे जानवर हैं, सबको जाकर वहाँ से निकालो और सबको उस जादुई हीरे के पास ले जाकर इर्द गिर्द खड़ा कर दो। कालिया को जादुई हीरा चाहिए, इसलिए वो वहाँ कभी भी बम नहीं फेंकेगा। वो खुद को बहुत बड़ा शातिर समझता है, लेकिन अब उसका पाला शेरू से पड़ा है। मैं जंग को दोनों पहलुओं से देख रहा हूँ। मैं अपने जानवरों को भी बचाऊंगा और उसको भी इबरत का निशान बनाऊंगा। तब सिपाहियों ने जंगल के सारे जानवरों को एक जगह इकट्ठा कर लिया और वो सभी जादुई हीरे के इर्द गिर्द खड़े हो गए। फिर रात के वक्त शेरू ने उस जादुई हीरे की मदद से एक परों वाला घोड़ा निकाला। फिर उस घोड़े पर सवार होकर और हाथ में जलती हुई मशाल लेकर कालिया की उस खुफिया जगह तक पहुंच गया, जहां उसने बम रखे थे। शेरू ने वो मशाल बम के ऊपर डाल दी। फिर वहां बहुत जोर से धमाका हुआ और कालिया का सब कुछ जलकर राख हो गया। फिर शेरू रंगीन शेरों की फौज के साथ कालिया के घर तक पहुंचा। अब मुकाबला बराबर का है कालिया, तू बुज़दिल की तरह छुपकर जानवरों पे वार करता रहा, लेकिन अब तेरा सीधा सीधा मुकाबला मुझसे है। ये कहकर शेरू कालिया पर वार करता है। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मार डालो इसके सिपाहियों को। फिर शेरू अपने उस जादू हीरे से बहुत सारे पिंजरे निकालता है और कालिया के सारे सिपाहियों को पिंजरों में कैद कर देता है और शेरू अकेला ही कालिया को मौत की नींद सुला देता है। महाराज हमें माफ कर दो, हम हमेशा तुम्हारे गुलाम बनकर रहेंगे, लेकिन हमें यहाँ से निकाल दो। बेकसूर जानवरों पर जुल्म करने में तुमने कालिया की मदद की है, इसलिए तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम सालों तक इसी पिंजरे में भूखे ही मरोगे। इस तरह शेरू ने उन्हें सजा दी और इस तरह शेरू ने जंगल को अपने बचा लिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।